नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है, लेकिन दिल्ली में अब उत्तर प्रदेश की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव अब अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे या नहीं, यह तय करने की भूमिका में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का सहारा अब अरविंद केजरीवाल को लेना ही पड़ेगा। वैसे तो अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि जो पार्टियां उनका साथ देना चाहती है उसके लिए वो स्वागत करते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यहां यूपी और बिहार के फर्जी वोट बीजेपी सरकार दिल्ली में बनवा रहे हैं। अब इस बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी, क्योंकि बीजेपी को यह मुद्दा मिला। क्योंकि एक समय, पुराने समय की बात है, जब शीला दीक्षित ने इसी तरह का एक बयान दिया था और कहा था कि यूपी के लोग यहां इस दिल्ली में आकर गड़बड़ी कराते हैं। तो यह बयान उन पर बहुत भारी पड़ा था, उनको काफी विरोध झेलना पड़ा था और फिर वो सीएम की कुर्सी से भी हट गई थी। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने यह बयान देकर कि यूपी और बिहार के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर उन्होंने एक आरोप भी लगा दिया कि यूपी और बिहार के लोग फर्जी काम करते हैं क्या। तो बीजेपी ने तुरंत इस गेंद को अपने पाले में ले लिया और तुरंत इसको कैद किया और इस पर पूरा अब बवंडर खड़ा हो गया है कि यूपी वाले लोगों के लिए ये क्या कह दिया। हालांकि संजय सिंह सुल्तानपुर से आते वो कहते हैं कि भाई इस बयान का जो मतलब आप निकाल रहे ये नहीं है, अब सफाई देने की स्थिति आ गई। लेकिन आप देखिए कि अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है और वो आने वाले दिनों में उनके साथ मंच भी साझा करेंगे। अब उन उत्तर प्रदेश के वोटरों को संभालना अखिलेश यादव की जिम्मेदारी बन जाता है। अब अरविंद केजरीवाल को अगर सीएम बनना है तो उत्तर प्रदेश के लोगों का भी सम्मान करना पड़ेगा, बिहार के लोगों का भी सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अधिकतर राज्यों से दिल्ली में लोग रहते हैं और दिल्ली में जो दिल्ली के वासी है वो बहुत कम प्रतिशत होगी, 4 या 5 या 3% महज लोग रहते होंगे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग राज्यों के लोग यहां पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो तय करते हैं, बिहार के लोग तय करते हैं कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। ये सारी चीजें जब सामने आ रही है, सिनेरियो पूरा सामने है, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो गलती की, कहीं ना कहीं इस गलती का पश्चाताप तो उन्हें हो रहा होगा कि कैसे जो है इस बात को दूसरी तरीके से बताया जाए। क्योंकि फर्जी वोट का मुद्दा दिल्ली में खूब चल रहा है, उत्तर प्रदेश में खूब चला और यह कहा गया कि हर सीट पर 10,000 या 5,000 या 15,000, 20,000 वोट तक काटी जा रही है और फर्जी वोट वहां जाकर जोड़ी जा रही है। तो ये सारी चीजें अब उत्तर प्रदेश की एंट्री इसमें हो गई है। उत्तर प्रदेश में सियासत इस कदर है कि चंद्रशेखर आजाद हो या फिर अखिलेश यादव हो, ओपी राजभर भी चाहते हैं और तमाम पार्टियां जो है वो दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोग जब यहां आकर चुनाव लड़ेंगे तो वो वोट किसके पक्ष में जाएगा। और अगर वाकई इन आरोपों में सत्यता है कि उत्तर प्रदेश के फर्जी वोट बनाएंगे, तो ये सीधे तौर पर बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश के ऊपर, उन लोगों के ऊपर और जो लोग वहां पर कामकाजी है उनके ऊपर भी लगा दिया जा रहा है। लेकिन अब सीधे अखिलेश यादव का सहारा कैसे यहां उनको मिलता है। अखिलेश यादव जब मंच साझा करेंगे और जब रैलियां करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव शुरुआत है, अभी बयानबाजी हो रही है, इन बयानबाजी के आधार पर अभी आने वाले दिनों में मुद्दे तय होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होगा। क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यहां विकास के मुद्दे पर, कॉलोनियों में डेवलपमेंट के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, अच्छे स्कूल के मुद्दे पर, अच्छे अस्पताल के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन बीजेपी पर आरोप है कि यहां बीजेपी सिर्फ जाति, धर्म और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। वो सीधे तौर पर धरने, प्रदर्शन और सरकार को डिस्टर्बेंस करने का काम कर रही है। अब ये तमाम चीजें एक दूसरे पर आरोप लगना, ये जनता दिल्ली की जरूर देख रही है। और दिल्ली में जैसे हमने कहा कि पूरे भारत से अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग राज्य से लोग यहां आए हुए हैं। अब अखिलेश यादव जब मंच साझा करेंगे तो इस नैरेटिव को कैसे जो है वो कहीं ना कहीं
अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन सियासी घमासान लगातार जारी है और आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 80 पर। इसी तरह की जानकारी के लिए हम आपको बताते रहेंगे किस तरह से अब सियासत जो है वो दिल्ली में चल रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।